Students, welcome once again to the Oval Academy of Education. In today's video, we are going to start with ICSE Class 8, Lesson 1, Chapter is Matter. Part is second, first part you have already seen, and book is your own, Concise Physics by Concise Physics Middle School Class 8 by Selina Publications, राइट। यहाँ तक आपने पिछले वीडियो में जो है ये देख चुके हैं जो मैंने किया था। आज हम इसका पार्ट सेकंड करेंगे। यहाँ तक किया था, इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट पेज, दैट इज़ पेज 8, राइट स्टूडेंट्स। तो पिछले पार्ट में हमने मेल्टिंग जो है वो की थी। तो मेल्टिंग के लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी वो आपको दे रहे हैं, ये वाली, इसको ध्यान से करना है, देखना है इसको। अगर आपकी लैब में, स्कूल लैब में अवेलेबल है तो टीचर की गाइडेंस में इसको परफॉर्म करके देख सकते हैं। सो व्हाट इज़ इन इट? टेक ए टेस्ट ट्यूब, पुट सम वैक्स इन द टेस्ट ट्यूब, क्लैम्प द टेस्ट ट्यूब। ये एक टेस्ट ट्यूब है यहाँ पे, ये वाली, जैसा इन्होंने यहाँ पे दिखाया है। एंड क्लैम्प इट इन अ वर्टिकल स्टैंड, दिस इज़ वर्टिकल स्टैंड। इसको यहाँ पे ये क्लैम्प किया गया है, ये देखिए यहाँ से इसको होल्ड किया गया, यहाँ पे थर्मामीटर को होल्ड किया गया, राइट। सो यहाँ पे हमने वैक्स ली टेस्ट ट्यूब में, इसको फिक्स किया स्टैंड में। देन वी हैव टू पुट द टेस्ट ट्यूब इन ए बीकर ऑफ वाटर placed on wire gauge. This is wire gauge, this is Bunsen burner here, this is burner, and this is tripod stand, a stand with 3 legs. This is one leg is other side, right. This is wire gauge and this is flame of burner, Bunsen burner। तो इसके अंदर हमने टेस्ट ट्यूब में एक थर्मामीटर को क्लैंप किया, लगाया, एंड और इस तरह लगाना है कि जो उसका बल्ब है, ये वाला हिस्सा, वो वैक्स में रहे, राइट। अब हमने इसको जो है हीट कर देना है, यहाँ से बुन्सन बर्नर की हीट को ऑन कर देना है। और उसके बाद आपने इसका टेम्परेचर की रीडिंग लेते जाना है। कब? आफ्टर एवरी मिनट। सपोज पहले इनिशियली इसकी टेम्परेचर 25 था, फिर पहले मिनट में बढ़कर 30 हो गया, फिर 35, ऐसे करते करते 12 मिनट्स में जो है ये 70 तक पहुंच गया। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो वैक्स है वो 55 के टेम्परेचर पे मेल्ट हो गई, ड्यूरिंग विच द हीट इज़ सप्लाइड बट टेम्परेचर डज नॉट राइज। तो यहाँ पे जब वो मेल्ट हुई तो टेम्परेचर जो है राइज रहा अगले 4 मिनट में, राइट। तो इससे हमें पता चलता है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स इज़ 55 डिग्री सेल्सियस। जब ये वैक्स पहले थोड़ी थोड़ी, कभी किसी हिस्से से पिघलनी शुरू हुई, कभी कहीं से, कभी कहीं से, तो जब ये पूरी तरह से पिघल गई तो उसके बाद इसका जो टेम्परेचर है राइज होना शुरू हुआ 55 से 60, 60 से 65 एंड 65 से 70, राइट। तो ये जो है मेल्टिंग को एक्सप्लेन करने का एक्टिविटी है, प्रोसेस है, एक्सपेरिमेंट, राइट। अब उसके बाद मेल्टिंग के बाद हम चलेंगे फ्रीजिंग के ऊपर। फ्रीजिंग, द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस। तो यहाँ पे बच्चों आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 यहाँ पे सॉल्व हो रहा है
क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोस्ट्रेट दैट अ सब्सटेंस एब्जॉर्ब्स हीट ड्यूरिंग मेल्टिंग विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर। राइट, सो ये एक्सपेरिमेंट आपने जो है वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 के लिए लिख देना है। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 'Here we will explain freezing. What is freezing? The change of state of substance from the liquid state to its solid state on cooling, or cooling means rejecting the heat. It is called freezing. Right? कि जब हम किसी सब्सटेंस को कूल करते हैं, वो लिक्विड से सॉलिड स्टेट में आ जाए, तो उसे बोलते हैं हम फ्रीजिंग। फ्रीजिंग occurs at a fixed temperature. During freezing, the temperature of the liquid remains unchanged till all the liquid has changed into solid. यही हमने जो है ऊपर देखा। Freezing occurs at a fixed temperature. During freezing, the temperature of the liquid remains unchanged till all the liquid is chilled into solid. The temperature at which a liquid changes into solid without further decrease in temperature is called freezing point of a liquid. This is definition of freezing point. ठीक है बच्चों, इसको आपने माइंड में रखना है कि द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड विदाउट फर्दर डिक्रीज इन इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। सो इसका एग्जांपल कॉमन है कि वाटर इज लिक्विड। सो इसमें आपने याद रखना है कि वाटर is liquid at water is liquid and it freezes to form ice at 0 degree Celsius by releasing the heat. जब हम वाटर को फ्रीज करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा? सॉलिड में एट 0 डिग्री सेल्सियस पे ये जो है आइस में चेंज हो जाएगा। राइट, तो जैसे पीछे हमने एक्टिविटी देखी थी मेल्टिंग के लिए, तो इसी तरह फ्रीजिंग के लिए जो है ये एक्टिविटी इम्पोर्टेंट है। इसको देख सकते हैं आप इन द एक्टिविटी 6 गिवन अबव। सो एक्टिविटी 6 क्या थी? ये व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द मेल्टेड वैक्स रीचेस 70। अब यहाँ पे जो मैक्सिमम लिमिट पे पहुँच गया वो 70। रिमूव द बर्नर अलाउ द बीकर टू कूल। जब हम इसको 70 तक पहुंच गया तो इसको गर्म करना हटा देंगे और इसको जो है कूल करना शुरू करेंगे। तो अब उसको जैसे हमने टेम्परेचर इसका बढ़ाते टाइम किया था, कम करते टाइम हर एक रीडिंग लेनी है। तो यहाँ पे आप देखोगे वैसे ही 55 पे आके जो है ये कांस्टेंट हो गया। राइट, तो इसका कंक्लूजन क्या निकला? इन द अबव ऑब्जर्वेशंस यू विल नोटिस दैट द मेल्टेड वैक्स चेंजेस इनटू सॉलिड वैक्स। वैसे ही 55 डिग्री सेल्सियस पे चेंज हो गया। जब टेम्परेचर जो है ज़्यादा नीचे नहीं गिरेगा कूल करने पे भी। राइट, तो जब ये वैक्स जो है पूरी तरह जम गई तो उसके बाद इसका टेम्परेचर जो है गिरना शुरू होगा। ये ऑब्जर्वेशन आपने नोट करनी है। राइट, सो अब देखेंगे हम इसमें नोट क्या हुआ। इसमें आपके जो है 2 निष्कर्ष जो है आपने नोट करने हैं। The process of melting and freezing can also be demonstrated with the powder naphthalene or solid ice। तो जो ये
मेल्टिंग और फ्रीजिंग को हम नेफ्थलीन और सॉलिड आइस के साथ भी दिखा सकते हैं। नंबर सेकंड आपने क्या ध्यान में रखना है, फॉर अ सबस्टांस द मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट आर द सेम। अब ये काफ़ी अच्छी बात है जो आपने माइंड में रखनी है कि मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट सेम है। फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एक्स वाज 55 डिग्री सी, और इसी तरह हमने दूसरी एक्टिविटी में देखा तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी 55 डिग्री सी था, सेल्सियस था मतलब। द मेल्टिंग पॉइंट एंड द हीट अब्जॉर्ब फॉर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड फॉर सम सॉलिड्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल्स। तो ये आपने ध्यान रख लेना है, नोट डाउन कर लेना है। आइस के लिए मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है और इतनी हीट एब्जॉर्ब की है इसने, ठीक है। अब हम चलते हैं डू यू नो के ऊपर। ये काफ़ी अच्छा टेबल होता है, इसको ध्यान में रखना। The amount of heat rejected during freezing of a substance is same as the amount of heat absorbed during the melting for the same mass of the substance. It is good point. तो इसका मतलब क्या हुआ कि the amount of heat rejected, जो हीट रिजेक्ट होगी फ्रीजिंग में, is same the amount of heat absorbed during melting. Right? Heat rejected during freezing is same किसके सेम है, हीट एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग मेल्टिंग। तो इस दोनों में सेम चीज़ क्या है कि मास, सेम मास ऑफ द सबस्टांस, ये आपने याद रखना है। उसके बाद द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिजेक्टेड ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट फॉर ए यूनिट मास ऑफ सबस्टांस इज कॉल्ड। तो इसको हम कहेंगे हीट को, या जो कि एब्जॉर्ब हुई है या रिजेक्ट हुई है, तो उसे बोलेंगे हम स्पेसिफिक लेटेंट हीट। तो यहाँ से हमें स्पेसिफिक लेटेंट हीट की डेफिनेशन मिलेगी। तो इसको मापते किस में हैं, जाउल पर किलोग्राम, जाउल पर केजी में इसको मापते हैं। तो अब ये एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है कि वाटर एक्सपेंड्स ऑन फ्रीजिंग वेयर एज वैक्स लेड एटसेट्रा कॉन्ट्रैक्ट ऑन। पानी को छोड़कर सब चीज़ें जो हैं कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जबकि वाटर एक्सपैंड करता है। सो एक और इम्पोर्टेंट चीज़, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर ऑन इट। जब हम आइस को के ऊपर प्रेशर डालेंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज़ करेगा, जो वैक्स का जो है वो इंक्रीज़ करेगा जब जब इसके ऊपर हम प्रेशर डालेंगे। और चीज़ के मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिक्रीजेज व्हेन सॉल्ट इज़ एडिड टू इट। जब हम तो हीट आइस के ऊपर साल्ट डाल देंगे तो ये कम स्पीड से मेल्ट होगी। दिस हैपन्स दिस मिक्सचर ऑफ साल्ट एडिड टू आइस इज कॉल्ड फ्रीजिंग मिक्सचर। अब ये फ्रीजिंग मिक्सचर की डेफिनेशन आपने यहाँ से ले लेनी है, फ्रीजिंग मिक्सचर, राइट। और इसको आपने देखा होगा कि जो आइसक्रीम वाले हैं वो अपना जो आइसक्रीम का ड्रम है उसको चारों तरफ जो बर्फ़ होती है उसमें नमक डालते हैं ताकि वो कम स्पीड से पिघले और आइसक्रीम ख़राब ना हो, ठीक है। तो ये फ्रीजिंग मिक्सचर की डेफिनेशन थी बच्चों। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ मेल्टिंग बाय मॉलिक्यूलर मॉडल। सो इसमें क्या है कि जैसा हमने पीछे मॉलिक्यूलर मॉडल में पढ़ा है, आपकी 6th में भी चैप्टर था कि
In solid, molecules are closely packed. They have less intermolecular spaces, right? So their molecules vibrate about their mean positions. So there have due to more molecular space, less molecular spacing, their kinetic energy is very little. Less molecular space, therefore less kinetic energy, right? Less molecular space, more less kinetic energy. So due to these reasons, they have strong molecular forces of attraction. Molecular forces of attraction, right students? सो जब उनके स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे उस टाइम अगर हम उसको गर्म करेंगे, लेट मी मेक सम स्पेस, अगर स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं तो जब हम उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा? ऑन हीटिंग काइनेटिक एनर्जी increases. किसकी? ऑफ molecules. Kinetic energy of molecules increases due to which they vibrate more violently, more speedily. At a particular temperature, जिसको हम कहेंगे melting point, the molecules acquire sufficient kinetic energy to become far separated from each other by overcoming these strong forces of attraction between them, right? ज़्यादा kinetic energy मिलेगी तो एक दूसरे से वो दूर हो जाएंगे और इसको strong forces को weak कर देंगे और then they will become free to move within the substance, that is the state of substance becomes liquid. तो इसका मतलब क्या है? जब ये free state आ गई तो free state किस में होती है? लिक्विड में, तो वो जो है लिक्विड बन चुका है, इसका मतलब सब्सटेंस. देन इन दिस स्टेट द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द सब्सटेंस डज नॉट चेंज. हीट जो वो एब्जॉर्ब करेगा इट विल नॉट चेंज. द टेम्परेचर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द सब्सटेंस डज नॉट चेंज द टेम्परेचर. इस मोमेंट पे टेम्परेचर जो है नहीं चेंज होगा, बट जो हीट है इट इज़ यूटिलाइज्ड इन डूइंग वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. जो ये हीट जो मिली इसको एक्स्ट्रा, तो उसने इसको वीक कर दिया. तो यहाँ पे जो है यहाँ यूटिलाइज हो गई है और उसका टेम्परेचर पे जो है इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा. इसी वजह से हमने पीछे देखा दोनों कंडीशंस में 55 डिग्री टेम्परेचर जो है रहा चार रीडिंग्स में, राइट? सो जब ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस वीक हो गए तो जो है इसका मतलब मॉलिक्यूल्स की सेपरेशन हो गई है और वो फ्री हो गए, राइट? तो इसका मतलब क्या है अब कि देयर पोटेंशियल एनर्जी हैज़ इंक्रीजेस, राइट? तो ये था मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मेल्टिंग की एक्सप्लेनेशन. नाउ वी विल मूव ऑन टू वेपोराइजेशन और बॉइलिंग. सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ वेपोराइजेशन और बॉइलिंग, और यही जो है आपका क्वेश्चन नंबर 12 है कि है एक्सप्लेन द टर्म्स वेपोराइजेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट भी हमें आगे मिलेगा. सो पहले हम वेपोराइजेशन करेंगे. द चेंज फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट और वेपर स्टेट ऑन हीटिंग एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इज कॉल्ड द वेपोराइजेशन और बॉइलिंग, राइट?
जब पानी को बॉयल करते हैं, जब उसके वेपर्स बनने लगते हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? वेपराइजेशन और बॉयलिंग। जब वो बोलने लगेगा तो उसके वेपर्स बनने लगेंगे, दैट इज़ वेपराइजेशन और बॉयलिंग। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर्स विदाउट फर्दर इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इज़ कॉल्ड द बॉयलिंग पॉइंट। तो बॉयलिंग पॉइंट की डेफिनेशन आ गई। ये क्वेश्चन नंबर उसका सेकंड पार्ट है 12 का। द टेम्परेचर एट विच a liquid changes into vapor without further increase in temperature is called its boiling point। जो वाटर है, इसका एग्जांपल दिया है, वाटर इज लिक्विड एट 100 डिग्री सेल्सियस चेंज टू स्टीम एट 100 डिग्री। जब 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होने लगेगा तो ये गैस या स्टीम में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, राइट। तो अब हम चलेंगे आगे। इन्होंने नेक्स्ट जो दिस दे हैव गिवन द एक्टिविटी हेयर लाइक मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग। तो यहाँ पे जो वेपोराइजेशन के लिए है एक्टिविटी है। सो व्हाट इज इट? अगेन टेक अ बीकर, pour some water in beaker, place the beaker on a wire gauge on a tripod stand, clamp thermometer in a vertical stand। ये हमने पीछे भी पढ़ा था। तो उसके बाद क्या करेंगे हम? उसको जो है, जो हमने वाटर डाला उसको हीट करना शुरू करेंगे हम, राइट। तो उस हीटिंग की रीडिंग लेंगे। तो जो है ये टेम्परेचर राइज होता रहेगा टिल इट रीचेस 100 डिग्री सेल्सियस विच इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो इसके बाद जो है ये नहीं बढ़ेगा टेम्परेचर इसका। टेम्परेचर हालांकि हम इसको ऑल्दो द हीट इज़ बीइंग सप्लाइड कॉन्टीन्यूसली, पर 100 डिग्री पे जाके जो है जो इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। अब क्या होगा? नाउ द बबल्स फॉर्म थ्रू द वाटर आर सीन एट दिस टेम्परेचर वाटर बिगिंस टू बॉयल एंड चेंजेस इनटू स्टीम। जब बबल्स बनने लगेंगे तो ये बॉयल हो जाएगा, स्टीम में चेंज हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा। दस द बॉइलिंग पॉइंट हमने ये नोट कर लिया इज़ 100 डिग्री सेल्सियस, राइट। Next is condensation, the change from vapor state to liquid state at a constant temperature on rejecting the heat or on cooling। जब heat reject करता है तो इसका मतलब it is cooling। तो this process is called condensation। Okay, the change from vapor state से liquid state में जब conversion होगी और constant temperature पे तो उसे हम बोलेंगे कंडेंसेशन। द टेम्परेचर एट विच वेपर चेंजेस इनटू लिक्विड विदाउट एनी फर्दर डिक्रीज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड द कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ द वेपर। दिस इज इम्पॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल जैसे बॉइलिंग पॉइंट था वैसे जो है कंडेंसेशन पर क्या डिफरेंस है? द टेम्परेचर एट विच वेपर चेंजेस इनटू लिक्विड विदाउट एनी फर्दर डिक्रीज इन टेम्परेचर is called condensation point of the vapor। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम जो स्टीम या गैस है ये क्या है 100 डिग्री सेल्सियस तक जब हम पानी को उबाला तो क्या बन गया? गैस। तो इस पे जब हम इसको कंडेंस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? गर्म करना छोड़ देंगे इसको ज़्यादा तो ये क्या बन जाएगा? कंडेंसेस टू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब कूल कर देंगे इसको। जब इसको ज़्यादा हीट देना रोक देंगे तो ये जो है हीट को रिजेक्ट करते हुए जो इट इज़ कंडेंसेस टू वाटर, राइट, कंडेंस टू वाटर। अब हम यहाँ पे जो है
क्वेश्चन नंबर 13 जो निकल के आएगा आपका, व्हाट इज इट? अ लिक्विड कैन चेंज इनटू वेपर स्टेट ए एट अ फिक्स टेम्परेचर एंड बी एट ऑल टेम्परेचर्स. नेम द प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन द टू केसेस. सो वेपर, जैसे मैंने पीछे बताया को, वेपर लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर एट अ फिक्स टेम्परेचर, तो उसको क्या बोलेंगे हम? बॉइलिंग पॉइंट. और जो वो लिक्विड कैन चेंज इनटू वेपर स्टेट एट ऑल टेम्परेचर्स, एट ऑल टेम्परेचर, दैट इज लिक्विड चेंजेस into vapor state at all temperatures. तो what would it called? At all temperatures पे इसको हम बोलेंगे इवेपोराइजेशन. ये अभी नेक्स्ट पेज पे आएगा, आपका आगे आएगा, राइट? तो ये क्वेश्चन 13 का आंसर मैंने दे दिया है, इसको नोट डाउन कर लीजिए. अब हम चलते हैं नेक्स्ट. डू यू नो फॉर अ सब्सटेंस द बॉइलिंग पॉइंट एंड द कंडेंसेशन पॉइंट आर सेम. फॉर एग्जांपल, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस एंड कंडेंसेशन ऑफ पॉइंट ऑफ स्टीम इज आल्सो 100 डिग्री सेल्सियस. 100 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉयल हो जाता है और 100 पे ही ये कंडेंस शुरू हो जाता है. जो स्टीम बनती है वो कंडेंस होना शुरू हो जाती है. पीछे अभी आपने देखा. द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिजेक्टेड ड्यूरिंग द चेंज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट. ये भी पहले जैसे समझाया था मैंने कि द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिजेक्टेड ड्यूरिंग द चेंज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट इज सेम फॉर द सेम मास ऑफ सबस्टेंस. ऑल लिक्विड्स एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, राइट? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड increases with the increase of pressure on it, or this is why it is difficult to cook vegetables at the mountains. It is a very good exception question. So the boiling point of a liquid increases with the increase of pressure on it. That is why, this is why it is difficult to cook vegetables at the mountains where pressure is low. जब प्रेशर लो होता है तो वहाँ पे वेजिटेबल्स कुक करना बड़ा मुश्किल होता है. बट इट इज़ वेरी टू कुक वेजिटेबल्स इन प्रेशर. तो वहाँ पर कुकर जो है बहुत इफेक्टिव रहेगा माउंटेन्स, वेयर इन प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाय कीपिंग द वाटर वेपर इनसाइड द कुकर. एंड अगर इम्प्योर वाटर होगा तो उसका जो है वो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा कि जब उसमें इम्प्योरिटीज़ आ जाएंगी. द बॉइलिंग पॉइंट एंड हीट एब्जॉर्ब्ड द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर. तो ये जो है इन्होंने दिया है, इसको आप पढ़ लीजिए, जो बॉइलिंग पॉइंट. अब जैसे हमने पीछे जो है एक्सप्लेन मेल्टिंग को एक्सप्लेन किया था बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर मॉडल, तो अब हम वेपोराइजेशन को भी करेंगे. इन ए लिक्विड द मॉलिक्यूल्स मूव इन ऑल डायरेक्शन, फ्री हैं, लाइट मोर मॉलिक्यूलर स्पेसिस हैं, तो दे एक्सर्ट स्मॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. क्योंकि स्पेस ज़्यादा है, ऐसे ऐसे जो जो दूर होंगे तो उनमें लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा. दे हैव लो काइनेटिक एनर्जी. तो दे एक्सर्ट स्मॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑन ईच अदर एंड दे हैव लो काइनेटिक एनर्जी. एंड जब उसको हम हीट मिलेगी तो जैसे जो है काइनेटिक एनर्जी जो है बढ़ेगी. और जब वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे रीच करेंगे पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उनको जो है सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी जो है मिलेगी. तो ये जो है जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करेगा और वो और ज़्यादा फ्री हो जाएंगे. ठीक है, तो इसको हम इस प्रोसेस को बोलेंगे वेपोराइजेशन.
तो जो हीट एनर्जी इन्होंने ऑब्जॉर्व की वो चेंज नहीं हो, काइनेटिक एनर्जी को ज़्यादा चेंज नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए यूज़ हो गई है। तो यहाँ पे भी जो है पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ करेगी, जैसा मैंने पीछे बताया। अब ये प्रोसेस आ रहा है अगला, इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन इज अनदर प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर and the change of state from liquid to vapor at all temperature from the surface of a liquid is called evaporation. So this is evaporation, ये all temperatures पे होती है। So ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 17 का भी आंसर है यहाँ पे, व्हाट इज इवेपोरेशन, राइट। नाउ उसके बाद इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स, जैसा कि हमने पढ़ा, बट इवेपोरेशन टेक्स प्लेस बाय फिक्स्ड टेम्परेचर विच इज़ कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। सो इवेपोरेशन इज ए स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस whereas vaporization is a rapid process. Evaporation takes place only at the surface of the liquid whereas vaporization takes place over the entire, ये main difference है इसमें। Evaporation takes place only at the surface of the liquid whereas vaporization takes place all over the entire liquid. Evaporation has cooling effect but vaporization does not produce cooling. This process of evaporation can be demonstrated by the following activity. तो ये आप जैसे कि इवेपोरेशन को समझने का प्रोसेस है, ये स्प्रे सम वाटर ऑन द फ्लोर, यू विल फाइंड दैट आफ्टर सम टाइम द फ्लोर ड्राइज अप। इट ड्राइज अप बिकॉज द वाटर इवेपोरेट्स, दैट इज इट चेंजेस इनटू वेपर। सिमिलरली अ वेट क्लॉथ ड्राइज अप आफ्टर समटाइम्स ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द क्लॉथ, राइट। कपड़े को सुखाएंगे तो वो गीले कपड़े को सूखना डालेंगे तो वो क्यों सूख जाता है? इवेपोरेशन की वजह से। सो अब आता है रेट ऑफ इवेपोरेशन, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट। सो इवेपोरेशन जो है, ये रेट ऑफ इवेपोरेशन 5 पॉइंट्स जो दिए हैं इन्होंने, इसके ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ से आपका कोई 3 पॉइंट जो है आपने लेने हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। स्टेट 3 फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड। कोई 3 फैक्टर ले सकते हैं आप। सो वो क्या है? नंबर 1 द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, अ वेट क्लॉथ ड्राइज अप, जैसा कि हमने पीछे किया, ऑन ए हॉट डे मच फास्टर देन ऑन ए कोल्ड डे, राइट। तो हॉट डे में इवेपोरेशन का रेट ज़्यादा रहेगा, ठीक है। दस द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज़ हायर इफ़ द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इज़ हाई, क्योंकि पानी का जो टेम्परेचर हाई रहेगा गर्मी में। द एरिया एक्सपोज्ड, जितना ज़्यादा एरिया होगा एक्सपोज करेंगे हम, उतना ज़्यादा हमें रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज़ होगा, राइट। नेचर ऑफ लिक्विड, वोलेटाइल लिक्विड जो है वो उनका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जैसे कि अल्कोहल, स्पिरिट, ईथर एटसेट्रा, मच फास्टर देन वाटर। तो उसका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, राइट। दिस इज वाई वोलेटाइल लिक्विड्स आर स्टोर्ड इन टाइटली क्लोज्ड बॉटल्स। The flow of air above the liquid, if the air is blown above the liquid surface, it moves away the molecules of liquid from surface with it, so the liquid evaporates more quickly. This is why to cool the milk we blow air above it, right. The presence of moisture की वजह से in dry air में जो है evaporation faster होता है humid air की बजाय। This is why wet clothes dry faster in the dry summer days than in the rainy season, right. तो यहाँ पे थोड़ा हम होल्ड करेंगे। अब जो है हमने क्वेश्चन 13 तक पहले कर दिया था, अब क्वेश्चन 13 तक कर दिया था।
क्वेश्चन 14, तो ये इजी है. सम आइज टेकन इज, क्वेश्चन 14 इज इजी, इट इज़ ऑलरेडी गिवन इन योर बुक, तो ये आप वहाँ से कर सकते हैं. एंड describe an activity experiment to demonstrate that water absorb heat during boiling at a constant temperature. तो पीछे हमने किया था बॉइलिंग वाला. सो ये जो है क्वेश्चन नंबर आपका 15 हो सकता है, राइट. नेक्स्ट, सो क्वेश्चन नंबर 16 इज इजी. ये आपका होमवर्क है, ये आपके उसमें दिया हुआ लिस्ट में. यू कैन डू फ्रॉम हियर. स्टेट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इसमें. क्वेश्चन नंबर 17, 18 ये हो गए हैं. क्वेश्चन नंबर 19, वेट क्लोथ ड्राई मोर क्विकली ऑन ए वार्म डे देन द कोल्ड ह्यूमिड डे, एक्सप्लेन. सो ये हम जो है ये जो है पहला पॉइंट आपका क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बनता है. क्या है? वेट क्लोथ ड्राई मोर क्विकली ऑन ए वार्म डे देन ए कोल्ड ह्यूमिड डे. ये इसकी एक्सप्लेनेशन दी है यहाँ. इट इज़ वेरी गुड, राइट. क्वेश्चन 19 हो गया. वाटर इन ए डिश इवेपोरेट्स फास्टर देन इन ए बॉटल, गिव रीज़न. वाटर इन ए डिश इवेपोरेट्स फास्टर देन ए बॉटल, गिव रीजन. तो यहाँ पे कौन सा आएगा? एरिया वाला फैक्टर. ये बिकॉज द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज इफ द एरिया ऑफ सरफेस एक्सपोज्ड इज इंक्रीजेज, राइट. इसको हमने एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर 20 को. बिकॉज, तो आपने इसमें लिख देना है बिकॉज, सिर्फ ये चीज़ लिखनी है इसमें. रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस इफ द एरिया ऑफ सरफेस exposed increase, राइट. तो डिश में जो ज़्यादा एक्सपोजर रहेगा इंस्टेड ऑफ क्लोज्ड बॉटल, राइट. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर ये है. वोलाटाइल लिक्विड्स वाला क्वेश्चन है वो. वाई आर वोलाटाइल लिक्विड्स, तो ये लिख देना अपने पॉइंट. वोलाटाइल लिक्विड विद लो बॉइलिंग पॉइंट सच को ये हो जाएगा, राइट. क्वेश्चन नंबर 22 इज डू योर सेल्फ. इट इज एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन. ये आपका होमवर्क है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. आंसर भी दिया है. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, राइट. नाउ व्हाई इज कूलिंग प्रोड्यूस्ड ऑन इवेपोरेशन ऑफ liquid. Why is cooling produced evaporation of liquid? ये है आपका तो इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन 23 का आंसर बनेगा यहाँ से. और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24. अभी हम करेंगे इसको आगे.
स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 23 मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? वाई इज कूलिंग प्रोड्यूस्ड ऑन इवेपोरेशन ऑफ ए लिक्विड? सो बिकॉज व्हेन अ लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर इट रिक्वायर्स हीट, राइट? ये हमने पीछे पढ़ा है। और ये जो हीट है कहाँ से सप्लाई होगी? इट इज सप्लाइड बाय द सराउंडिंग्स ऑफ द लिक्विड एंड दिस रिजल्ट्स इन कूलिंग इन द सराउंडिंग, राइट? दिस रिजल्ट्स इन कूलिंग ऑफ द सराउंडिंग्स, क्योंकि जो हीट है सराउंडिंग की जो हीट है वो कम होगी और जैसे ही हीट निकलेगी तो वहाँ पे कूलिंग विल टेक प्लेस, राइट? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23। ये आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम आगे चलेंगे। एक्सप्लेनेशन ऑफ इवेपोरेशन बाय द मॉलिक्यूलर मॉडल। सो इन द लिक्विड हमने पढ़ाई है कि मॉलिक्यूल्स आर इन मोशन विद इन इट्स बाउंड्री, सो दे व्हेन दे कोलाइड विद ईच अदर due to which some molecules below the surface of the liquid acquire sufficient kinetic energy, ये हमने पीछे पढ़ा है, to overcome the force of attraction of the other molecules and their intermolecular species increases. Such molecules move to the surface of the liquid and they absorb heat from the surroundings so as to escape out in the atmosphere. So this process is called evaporation. तो ये था इसका मॉलिक्यूलर मॉडल। अब हम चलेंगे डू यू नो के ऊपर, विच इज एन इम्पॉर्टेंट। मोर द टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड हायर विल बी द रेट ऑफ मॉलिक्यूल्स एस्केपिंग फ्रॉम इट्स सरफेस, राइट? जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना जो है मॉलिक्यूल्स एस्केप करेंगे इसकी सरफेस से। मोर द एरिया ऑफ एक्सपोज्ड सरफेस मोर विल बी द नंबर ऑफ, ये भी हमने पीछे पढ़ा है कि एरिया जितना ज़्यादा होगा मोर विल बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एस्केपिंग आउट ऑफ द सरफेस। और नंबर 3, इन अ वोलेटाइल लिक्विड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल सो दे एस्केप आउट मोर इजीली। On blowing air, the air molecules take away the liquid molecules from the surface with them and other molecules of the liquid occupy their place. This increases the rate of evaporation, right? तो जिसकी वजह से evaporation का रेट बढ़ेगा कि अगर हम हवा चलेगी, जैसे हवा में कपड़े सूखने के लिए डाल देते हैं तो air molecules take away the liquid molecules from the surface with them and other molecules of liquid occupy their place. This is due to, यही कारण है कि जब हम हवा में गीले कपड़े डालते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं, वो बशर्ते कि वो ह्यूमिड एयर नहीं होनी चाहिए। इन ह्यूमिड एयर द वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द एयर नियर द सरफेस ऑफ द लिक्विड डू नॉट अलाउ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड टू एस्केप आउट इजीली, दिस डिक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। ये चीज़ें हमने पीछे पढ़ी हैं, राइट? अब हम चलेंगे इवेपोरेशन प्रोड्यूसेस कूलिंग, और ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 24 भी है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल दैट व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट्स इट टेक्स हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। सो इफ अ लिटिल अल्कोहल, और अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि इवेपोरेशन प्रोड्यूसेस कूलिंग, कि इवेपोरेशन जब भी होगी तो कूलिंग प्रोड्यूस होगी। इसका क्या कारण है? फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी जो पाम है उसके ऊपर थोड़ा अल्कोहल या स्पिरिट रखें तो इट गिव्स अ सूथिंग और कूलिंग सेंसेशन, हमें ठंडा सा महसूस होगा। जैसे हमारे परफ्यूम्स वगैरह में अल्कोहल होता है, उसको अगर हम हथेली पर डालेंगे तो वहाँ पे हमें ठंडा महसूस होगा। इफ सम अल्कोहल स्पिरिट इज poured ऑन कॉटन और वुड रैप्ड अराउंड द बल्ब ऑफ ए थर्मामीटर द रीडिंग ऑफ द थर्मामीटर फॉल्स, राइट? तो अगर थर्मामीटर का टेम्परेचर ज़्यादा आएगा तो उसको हम अल्कोहल से, उसके बल्ब को अल्कोहल में डूबे हुए कॉटन में रख देंगे तो वो एकदम से टेम्परेचर गिर जाएगा। सो इसका मतलब क्या है? दिस शोज दैट द कूलिंग इज प्रोड्यूस्ड व्हेन ए लिक्विड इवेपोरेट्स।
द रीजन फॉर कूलिंग इन इवेपोरेशन इज दैट व्हेन अ लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर, इसका हमने पीछे भी एक्सप्लेन किया है, इट रिक्वायर्स हीट। तो जब वेपर में चेंज होता है तो उसके लिए हमें हीट की ज़रूरत पड़ती है, ये हमने पीछे पढ़ा ही है। जो वो हीट कहाँ से मिलेगी, उसको अपनी सराउंडिंग से मिलेगी। अब सराउंडिंग में जो हीट जो मूव होगी तो उसकी जहाँ पे कूलिंग आ ही जाती है। तो दिस रिजल्ट इन फॉल इन टेम्परेचर या कूलिंग ऑकर, राइट। अब हम करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इवेपोरेशन। इन एप्लीकेशन में आपके 3 क्वेश्चन छुपे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27। अगर आप इन दोनों को याद, आप 25 के लिए इसको याद करते हैं तो 26, 27 के लिए ये आपका ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। सो उसने पूछा गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ इवेपोरेशन, ये 2 एग्जांपल हो गए। और 26 में पूछ रहा है एक्सप्लेन वाई इन हॉट समर डेज वाटर रिमेन्स कूल इन द, उसका हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। और 27 में पूछ रहा है पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर इज एडवाइज टू पुट वेट क्लॉथ स्ट्रिप्स ऑन हिज फोरहेड, तो ये हमें यहाँ से मिलेगा। तो एक के बदले 2 काम हो रहे हैं। तो देखिए, तो इन समर्स वाटर गेट्स कूल्ड इन अर्दन पॉट, और सुराही घड़े में रखते हैं हम पानी को समर्स में। द रीज़न इज़ दैट वी सीप्स आउट ऑन द सरफेस थ्रू द इन द पॉट इट इवेपोरेट्स। वाटर जो है, द वाटर सीप्स आउट, जब हम घड़े में पानी डालेंगे तो इसकी सरफेस से वो सीप आउट करेगा इन द पॉट, और वहाँ से वो इवेपोरेट हो जाएगा उसके पोर्स में से। द हीट रिक्वायर्ड फॉर इवेपोरेशन इज टेकन फ्रॉम वाटर इनसाइड, जो हमें हीट होती है इसको इवेपोरेशन कहाँ से मिलेगी, वाटर से मिलेगी, जो कि गर्म होगा और वो बाहर निकलेगा। उसकी जगह पे जो हीट निकलेगी उसकी जगह पे वो जो है पानी को ठंडा करती जाएगी, राइट। यही चीज़ यहाँ पे काम करेगी, इवेपोरेशन प्रोड्यूसेस कूलिंग। अब अगला है डॉक्टर्स एडवाइस, जब हमें ज़्यादा बुखार हो जाए तो डॉक्टर हमें फोरहेड पे ठंडे पानी की पट्टी करने के लिए रखने के लिए बोलते हैं। तो वो जो गर्म पानी, ठंडे पानी की पट्टी है वो हमारा बुखार एकदम से उतार देती है। डॉक्टर्स एडवाइस टू पुट द स्ट्रिप्स ऑफ cotton cloth on the forehead of patients which having high fever. The reason is that the water of the strips evaporates. During evaporation, water takes heats from the temperature of the patient and thus the temperature his body decreases. Reason वही चलेगा जो हमने पीछे पढ़ा है। We often put in saucer to cool faster than सॉसर में सरफेस एरिया, जैसे मैंने पहले बताया था कि सरफेस एरिया जो है इंक्रीज बड़ा होगा तो वहाँ पे ज़्यादा लिक्विड फैलेगा और जो है जल्दी ठंडा होगा, इवेपोरेशन का रेट ज़्यादा रहेगा। सो इसी तरह इवेपोरेशन ऑफ स्वीट फ्रॉम आवर बॉडी टेम्परेचर, अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो हमारे शरीर से जो स्वेट, जो पसीना है वो निकलता रहता है और हमारे टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। तो दीज आर डिफरेंसेस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, ये इंपॉर्टेंट हैं, ये आप इसको पढ़ लीजिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है। आगे चलें, ये चीज़ें हम कर चुके हैं, वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है तो इसमें थोड़ा, तो उसके बाद जो ये सब्लिमेशन है ये आपका क्वेश्चन नंबर 28 है। और क्वेश्चन नंबर 28 में क्या लिखा है, व्हाट डू यू मीन बाय सब्लिमेशन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। अब यहाँ इसकी डेफिनेशन करेंगे और ये एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाई डज द साइज ऑफ नैफ्थलीन बॉल्स डिक्रीज व्हेन लेफ्ट, ये भी हमारा इसमें यहाँ से कवर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29। और क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, वो हमें यहाँ से मिलेगा, प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, राइट बच्चों। तो देखें सब्लिमेशन क्या है। सब्लिमेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ सॉलिड व्हेन हीटेड डायरेक्टली चेंजेस इनटू इट्स वेपर और गैसियस स्टेट विदाउट फर्स्ट चेंजिंग इनटू लिक्विड। अब तक हम पढ़ते आए हैं कि जब पानी को गर्म करते हैं तो जब बर्फ़ को गर्म करेंगे तो ये लिक्विड स्टेट में आएगी,
वाटर की स्टेट में, फिर उसके बाद ये गैसीय स्टेट में जाएगी। तो ये है, पर ये सब्लिमेशन ऐसा प्रोसेस है कि डायरेक्टली हो जाता है, सीधा सॉलिड से वेपर यानी गैसीय स्टेट में हम पहुंच जाते हैं, राइट। सो डिपोजिशन और सॉलिडिफिकेशन, इसमें एक चीज़ आती है, ये क्या है कि इट इज़ अ प्रोसेस व्हेन ए वेपर और गैस ऑन कूलिंग चेंजेस डायरेक्टली इनटू सॉलिड विदाउट फर्स्ट चेंजिंग इनटू, ये इसका वाइस वर्सा है, ऊपर जो हमने पढ़ा। तो ये डिपोजिशन सब्लिमेशन का वाइस वर्सा है, उलट है। सो ये जो है प्रोसेस, इसने दोनों जो ये प्रोसेस सब्लिमेशन और डिपोजिशन, ये दोनों एक ही डायग्राम में दिखाए हैं कि जैसे सॉलिड से सीधा वेपर बन गए, कैसे, जब हमने हीट सप्लाई की, यहाँ पे हीट किया इसको, ये डेल्टा मतलब हीट का साइन है ट्रायंगल का। तो इसको जब हमने हीट किया तो हमें वेपर मिल गया, जब वेपर को हमने कूल किया तो हमें सॉलिड मिल गया। तो एग्जांपल क्या है इसमें कि व्हेन अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर, नेफ्थलीन एंड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस आर हीटेड, दे डायरेक्टली चेंजेस इनटू देयर वेपर्स, बिना लिक्विड स्टेट में आए वो सीधे वेपर्स में चेंज हो जाते हैं। व्हेन देयर वेपर्स आर कूल्ड, और जब उन वेपर्स को हम ठंडा करेंगे तो तब भी वो बिना लिक्विड उसमें आए सीधा सॉलिड में बदल जाएंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस व्हेन कूल्ड कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ कॉल्ड ड्राई आइस। ड्राई आइस इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप ध्यान में रखिएगा, काफ़ी आता है क्वेश्चन। और इसी तरह इसका मतलब क्या है कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ठंडा करते हैं तो ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाती है, जिसे हम ड्राई आइस कहते हैं। इसी तरह जब नेफ्थलीन की बॉल्स जो हैं और मॉथ बॉल जिसको हम कपड़ों में रखते हैं, हम वुलन क्लोथ्स को कीड़ों से बचाने के लिए, इंसेक्ट से बचाने के लिए, वो डायरेक्टली वेपर्स में चेंज हो जाती हैं, राइट। द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन और सॉलिडिफिकेशन कैन बी इजीली डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। ये एक्टिविटी आप पढ़ लीजिए, ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसको ध्यान में रखिए। अब लास्ट में आ जाता है एक्सप्लेनेशन ऑफ सब्लिमेशन बाय द मॉलिक्यूलर मॉडल। अब ये मॉलिक्यूलर मॉडल हमने पहले उसका भी पढ़ा है, बॉइलिंग का, वेपराइजेशन का। तो यहाँ पे अब हम सब्लिमेशन का पढ़ेंगे कि इन सम सॉलिड्स द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अब ये सॉलिड हैं तो सॉलिड होंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होंगे। तो इन सॉलिड्स में जब इन सॉलिड को हम जब गर्म करेंगे, द मॉलिक्यूल्स एक्वायर सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड दे बिकम फ्री टू मूव। सो जब वो फ्री हो जाएंगे तो उसकी वजह से उनमें इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन जो है ज़्यादा हो जाएगा और वेपर्स में वो डायरेक्टली चेंज कर जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं, यहाँ पे ये आपके क्वेश्चंस हैं, ये सारे यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी इसको किया हुआ एक्सप्लेन। तो ये सारा मैंने जो ये सारा तो आपका एक्सप्लेन है ऑलरेडी, इसमें आंसर्स दिए हैं, यू कैन डू, पीछे मैंने नेक्स्ट चैप्टर में भी एक्सप्लेन कर दिया है। और ये जो है क्वेश्चंस मैंने सारे आपके मार्क करवा दिए हैं, जहाँ पे प्रॉब्लम थी मैंने वो आपको क्वेश्चंस के आंसर्स लिख दिए, ये सारा हम कर चुके हैं। तो आप इसको अब ध्यान से करिए, आपका एग्जामिनेशन टाइम चल रहा है, इसको अच्छी तरह कीजिए। कोई प्रॉब्लम आए तो हमारे चैनल में कमेंट सेक्शन में जाकर आप पूछ सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसको देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये अच्छी तरह समझ आया है तो काइंडली इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं। ये चैप्टर अब ख़त्म हो चुका है, इसकी एक्सरसाइज भी हो चुकी है। अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। अगर आपको किसी कंटेंट की आपके एग्ज़ामिनेशन के बारे में ज़रूरत है तो हमें ज़रूर लिख भेजिए। we will try to sort out your problem by publishing video on your request. Thanks for watching the video. Please subscribe, like, share ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू वेरी मच।